बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ही खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश खुरम रखे, आमीन। आज मैं अपने किचन में अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँगी कि मैंने ये देसी गुड़ मंगवाया। देखिए ये कितना खूबसूरत गुड़ है मेरे पास, ये देसी गुड़। देखिए ये इसका कलर जो है ना वो डार्क ब्राउन होता है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसका मैं शीरा तैयार करूँगी। शीरा तैयार करके तो फिर मैं उसको फ्रिज में रख लूँगी। जब शीरा तैयार हो जाएगा तो इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके फ्रिज में रखूँगी। फिर उसके साथ हम फालसा जूस में भी डाल सकते हैं, आड़ू के जूस में भी डाल सकते हैं और सत्तुओं में भी डाल सकते हैं। और ये मैंने मंगवाया है 550 का आया है ये 5 किलो, यानी कि 110 रुपये किलो के हिसाब से ये मुझे मिला है। पाकिस्तान में लाहौर की मंडी से मंगवाया है ये मैंने 110 रुपये किलो के हिसाब से 550 का। वैसे इसका आम मार्केट में बाज़ारों में इसका रेट जो है ना ज़्यादा है, मंडी में इसका रेट जो होता है ना थोक की दुकानों पे वो कम होता है। और इसके अलावा मैं आपको एक और अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना पसंद करूँगी। ये मेरे पास सत्तू है, ये भी मैंने 2 किलो सत्तू मंगवाए हैं। ये देखें ये किलो ये है और किलो ये। गर्मी बहुत आ रही है, हद से भी ज़्यादा आजकल गर्मी पड़ रही है, तो ठंडे ठंडे सत्तू बना के मैं जब इसकी रेसिपी बनाऊंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जब इसका शीरा रेडी हो जाएगा गुड़ का तो फिर मैं आपको ये सत्तुओं की रेसिपी बताऊंगी, ठीक है। ये भी मैंने मंगवाए हैं 2 किलो। ये मुझे मिले हैं 1 किलो 450 के, ठीक है। 450 के 900 के ये 2 किलो मिले हैं, ठीक है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है सत्तुओं की, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको मैं किसी ना स्टील के बॉक्स में डाल लूँगी। मैं जब भी ये सत्तू मंगवाती हूँ या गुड़ मंगवाती हूँ, शीरा भी मैं स्टील के बॉक्स में डालती हूँ और ये सत्तू भी स्टील के बॉक्स में ही डाल देती हूँ। शीरा बनाने के लिए सबसे पहले पतीली में पानी डालते हैं। तो फिर इसमें ये देखिए पानी मैंने डाला है 3 गिलास, ठीक है। 3 गिलास पानी डाल के पहले तो मैं कम, ये मैंने पहले भी गुड़ डाल दिया और गुड़ डाल रही हूँ। इसको मैं कोई 2 किलो जो गुड़ है देसी मेरे पास गुड़, इसका शीरा मैं तैयार करूँगी अभी। और फिर आधा मैं रहने दूँगी वो बात, क्योंकि गुड़ मेरे पास ज़्यादा है। तो इसको मैं भुन के छाननी के साथ तो ठंडा करके फिर मैं रख लूँगी। फिर हमें आसानी हो जाती है, बहुत ही आसानी के साथ हम ये अपना शरबत तैयार कर सकते हैं। इस तरह इसके अंदर छोटे छोटे तिनके होते हैं, तो जब भुन के रख लें तो वो तिनके वगैरह जो होते हैं ना वो छाननी के साथ निकल जाती हैं और साफ़ शीरा हम बोतलों में डाल लेते हैं। अब मैं पतीली के नीचे आग जला के शीरा रेडी कर लेती हूँ। बकाया शीरा मैं जैसे जैसे बच्चे ड्रिंक करेंगे शरबत तब बना लूँगी, फ़िलहाल मैं इतना ही बनाती हूँ, ठीक है। मैं इसी तरह ही करती हूँ, इकट्ठा गुड़ मंगवा लेती हूँ, बाज़ार से सस्ता भी मिल जाता है इकट्ठा मंगवाए तो उसका शीरा तैयार करके रख लेती हूँ, ठीक है। जैसे शीरा तैयार होता है फिर मैं आपको कुज्जे में डाल के दिखाऊंगी। जब शीरा तैयार हो जाता है तो उसकी मैं आपको निशानी बताती हूँ। उसमें ये जो हम गुड़ डालते हैं ना ये बिल्कुल मिक्स हो जाता है। जब गुड़ की कोई भी पेशी बीच में साबित ना रहे और गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो समझिए कि हमारा शीरा रेडी हो गया। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। तो जैसे ये ठंडा होगा तो फिर हम इसको अपने जार में डाल लेंगे, ठीक है। तो इसको ठंडा करने के लिए मैं अब ये मेरे पास स्टील की ये छाननी है, ये इसके ऊपर दे देते हैं सुराखों वाली, तो इससे ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने दे दी है ताकि इसके अंदर भी कोई चीज़ ना जाए। और जब ये ठंडा हो जाए तो फिर हम इसको अपने कुज्जे में डालेंगे। तो ये बारीक सुराखों वाली छाननी लेनी है ताकि इसके अंदर से कोई तिनका वगैरह ना गुजर सके, ठीक है। और ये ठंडा कर दिया मैंने इसको। अगर ज़्यादा ठंडा ना भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने इसको प्लास्टिक के पॉट में नहीं डालना, मैं इसको स्टील के पॉट में डालने लगी हूँ। इसका ज़्यादा गहरा शीरा नहीं बनाते, बस ऐसे ही इसका बनाते हैं। गुड़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होती है। गुड़ के साथ बनाया हुआ शरबत, गुड़ को हम वैसे भी बर्फ़ डाल के तो थोड़ा सा काला नमक डाल के तो इसका शरबत बना के पी सकते हैं। अगर घर में अचानक मेहमान आ जाते हैं या कोई और भी किसी को ड्रिंक कराना होता है फैमिली में, तो गुड़ और शक्कर जो है ना वो एकदम
उसको मेल्ट नहीं किया जाता, उसको मेल्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि फिर इसको भुनना भी होता है हमने छाननी के साथ। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा अच्छे तरीके से तो फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे। इसको गरम गरम फ्रिज में नहीं रखते, इस तरह फ्रिज जो है ना ख़राब हो जाता है। चीनी का भी शीरा इसी तरह ही बनता है, उसमें पानी डाल के तो आप उसको थोड़ा सा पकाएं। इसको ज़्यादा नहीं गहरा नहीं करते, ज़्यादा गहरा करेंगे तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है शीरे को। इसी तरह बस जब मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से अंदर गुड़ शक्कर चीनी तो फिर चूल्हा बंद कर देती हैं। फिर उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करके तो फिर हम इसको अपने जार में डाल लेते हैं। और हमारा ये कुज्जा जो है ना ये भी भर गया है, देखिए बिल्कुल फुल हो गया है। अब इसके ऊपर मैं ढकना लगा के तो इसको रख देती हूँ ताकि इसके अंदर कोई चीज़ ना जाए। अगर ये खुला रहेगा तो आपको पता है कि कीड़ियाँ वगैरह जो है ना वो इसके अंदर घुस सकती हैं। ये इसके ऊपर मैं इसका ढकना लगा देती हूँ, इसमें बहुत ही अच्छा रहेगा, ख़राब भी नहीं होगा। आप ये चाहे काफ़ी दिन इसको रख लें तो मैं ये बाहर भी पड़ा रहे तो कभी ख़राब नहीं होता, लेकिन मैं इसको ठंडा करके फ्रिज में रखूँगी। और ये जो बकाया रह गया है इसको भी मैं किसी जार में डालूँगी और स्टील के जार में डालूँगी। मैं कभी भी प्लास्टिक के जार में शीरे को नहीं रखती। अगर आपको वो मेरा ये गुड़ का शीरा बनाने का तरीका अच्छा लगा है तो मुझे लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।